सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं वणमिय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तनयन निलयं पैडिसमुत्कीर्तनं वोच्छं नमयोणनेमि चन्दम् असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजित्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम्। ये मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमठ सारजी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें दूसरे अधिकार में बंध का वर्णन चल रहा है। बंध में स्थिति बंध, स्थिति बंध में उत्कृष्ट जघन्य स्थिति बंध के भेद, उनका प्रमाण और उनके स्वामी, ये सब बताया। अब इसके बाद में दो गाथाओं में जो स्थिति बंध के 4 प्रकार पहले बताए थे। कौन कौन से 4 प्रकार? जघन्य, अजघन्य, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, ये 4 प्रकार हैं। इन 4 प्रकारों के पुनः अब 4 और भेद होते हैं। कौन कौन से? सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव। इनका स्वरूप अपन ने प्रकृति बंध में भी देखा था। तो वहाँ पर क्या देखा था? अनादि बंध। अनादि बंध यानी जो बंध अनादि काल से चला आ रहा है, जिसका आदि यानी प्रारंभ नहीं हुआ किसी विशिष्ट समय पर, उसे कहते हैं अनादि बंध। और सादी बंध यानी जो बंध किसी विशिष्ट समय प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर अपने को वही सब चीज़ें लगानी है स्थिति बंध के प्रकरण में। पहले लगाई थी प्रकृति बंध में, अब स्थिति बंध के बारे में कहेंगे। ऐसा स्थिति बंध जो अनादि काल से चला आ रहा है वो कहलाएगा अनादि स्थिति बंध। ऐसा स्थिति बंध जो एक विशिष्ट समय पर प्रारंभ हुआ उसे कहेंगे सादी स्थिति बंध। और ऐसा स्थिति बंध जिसका नाश नहीं होता है कभी भी, वह ध्रुव स्थिति बंध। और जिस स्थिति बंध का किसी समय नाश हो जाता है उसे कहते हैं अध्रुव स्थिति बंध। ठीक है, तो ये जघन्य में, अजघन्य में, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, इन चारों में अपन कहें तो 4 ऑप्शंस बन सकते हैं। अजघन्य के 4 प्रकार, जघन्य के 4 प्रकार, लेकिन सब में 4 प्रकार नहीं बनते हैं। तो अब यहाँ पर ये बताएंगे कि किस किस प्रकृति में कौन कौन सा भेद संभव है, यानी कौन सी प्रकृति का अजघन्य बंध सादी है, अनादि है, ध्रुव है, अध्रुव है, वो सब बताना है। तो एक बार गाथा पढ़ते हैं फिर अपन समझेंगे बोर्ड पे। गाथा नंबर 152 है। अजहन्नठिदि बंधो चौविहो सत्यमूल पयडीणम शेषतिये दुवियप्पो आउ चौके विदुवियप्पो। अजहन्नठिदि बंधो, जो अजगन्य स्थिति बंध है वह कैसा है? चौविहो, 4 प्रकार का है। कौन सी प्रकृतियों का? सत्य मूल पैडीणम, जो 7 मूल प्रकृतियां हैं। इसमें 2 प्रकार से बताएंगे, पहले मूल प्रकृतियों का और फिर उत्तर प्रकृतियों का। तो यहाँ मूल प्रकृतियों का कह रहे हैं। मूल प्रकृति यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये है मूल प्रकृतियाँ। इसमें से आयु को छोड़ दो, बची 7 प्रकृतियाँ। आयु का हिस्सा थोड़ा अलग चलता है हमेशा। तो 7 जो प्रकृतियाँ हैं, इन 7 प्रकृतियों में जो अजघन्य बंध है वह कितने प्रकार का है? कहते हैं 4 प्रकार का है। कौन से 4 प्रकार का? सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, ये चारों। तो ये जो लिखे अपन ने यहाँ पर, इसको ऐसा करना। अजघन्य प्रकार का जो स्थिति बंध है वो कितना है? 4 प्रकार का। 4 यानी सादी भी है, अनादि भी है, ध्रुव भी है और अध्रुव भी है। कैसे हो देखेंगे। और उसके अलावा जो शेष 3 प्रकार के बंध हैं, जघन्य, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, ये 2 प्रकार के ही हैं। 2 प्रकार के कौन से हैं? सादी है
और अध्रुव है। सादी है और अध्रुव है। ऐसे ये भी सादी है और अध्रुव है। शेष तीये दुवियप्पे, जो शेष 3 है उनमें 2 ही प्रकार हैं। और जो आयु छोड़ दी थी, आयु के चारों ही प्रकार में 2 ही टाइप्स हैं। कौन कौन से? सादी और अध्रुव। ऐसे सब जगह 2-2 समझ लेना। अब इसका आशय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, समझो ज्ञानावरण कर्म लेते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म का अजघन्य बंध 4 प्रकार का है। अजघन्य बंध यानी जघन्य को छोड़ करके, ठीक है। तो जघन्य को छोड़ करके अपन ज्ञानावरण का स्थिति बंध ले रहे हैं अकेला। प्रकृति अनुभाग प्रदेश बंध की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञानावरण का अजघन्य स्थिति बंध। तो उन्होंने कहा अनादि है। अनादि क्यों है? अनादि का मतलब क्या है? अनादि काल से जो बंध चला आ रहा है। तो ज्ञानावरण कर्म का अजघन्य स्थिति बंध यानी जो अंतर मुहूर्त प्रमाण स्थिति थी, जो सबसे जघन्य होती है, उसको छोड़ करके सारी स्थितियां कैसी है? अजघन्य है। उत्कृष्ट बंध भी करेगा तो वो कैसी है? अजघन्य। उत्कृष्ट से थोड़ा नीचे उतर के बंध करेगा वो भी कैसी है? अजघन्य। इसका मतलब अंतर मुहूर्त प्रमाण जो 10वें गुण स्थान में स्थिति बनती है, क्योंकि अजघन्य स्थिति बंध कहाँ पर होगा? 10वें गुण स्थान में बताया ना, स्वामी पहले बता चुके हैं। तो 10वें गुण स्थान के पहले जो सारी ज्ञानावरण का स्थिति बंध हो रहा है वो कैसा है? वो अजघन्य स्थिति बंध है। और 10वां गुण स्थान तो जीव को कभी होता है, उसके पहले जो कुछ कर रहा है वो अजघन्य बंध कर रहा है। यानी ज्ञानावरण का अजघन्य स्थिति बंध अनादि काल से जीवों के पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? पहले गुण स्थान में है तो उसको कौन सा पाया जा रहा है? आज तक उसने पहले गुण स्थान से ऊपर गया ही नहीं है। दूसरा गुण स्थान, तीसरा, ये सब नहीं हुए, वो समझो चौथा भी हो गया, लेकिन फिर भी अभी 10वां नहीं प्राप्त किया, तो उसे बंध कौन सा हो रहा है? अंतर मुहूर्त से ज्यादा ही हो रहा है, यानी वो अजघन्य वाला हो रहा है। तो अजघन्य स्थिति बंध कैसा निकला? कैसा निकला? अनादि। अनादि काल से बंध चला आ रहा है। तो ये हो गया अनादि का भेद। अजघन्य में अनादि भेद बन जाता है। दूसरा भेद है सादी। सादी यानी शादी नहीं, हाँ, प्रसन्न हो जाते हैं उसके नाम से। सादी यानी आदि सहित। अजघन्य बंध का आदि का हुआ, आप कह रहे हो अनादि है, अब शादी कैसे होगा? 11वें गुण स्थान पे गया कोई जीव तो 10वें गुण स्थान में तो उसने जघन्य बंध बांध लिया, और 10वें गुण स्थान से ऊपर गया तो यदि 10वें गुण स्थान में जघन्य बंध बांधेगा तो 11वें में जाएगा कि नहीं? 10वें से 11वें में जाएंगे कि नहीं? 10वें से 11वें में तो जा सकते हैं, लेकिन प्रश्न क्या है कि 10वें गुण स्थान में जघन्य स्थिति बंध किया तो 11वें में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। प्रीति दी बोल रही नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जघन्य स्थिति बंध किसको होता है? छपक श्रेणी वाले को, उपशम श्रेणी वाले को नहीं होता है। और छपक श्रेणी वाला 10वें से कौन से में जाएगा? 12वें गुण स्थान में। अब जब वो 12वें गुण स्थान में पहुंचेगा तो नीचे आने से तो रहा, वो तो 12वें से अब सीधे 13वें में जाएंगे। तो इसलिए 10वें में एक अजघन्य स्थिति बंधी किया उपशम श्रेणी वाले जीव ने। छपक श्रेणी वाले जीव को छोड़ दो आप, उसका जघन्य बंध नहीं लेना है। क्या किया? 10वें गुण स्थान में उपशम श्रेणी में कोई अजघन्य स्थिति बंध किया। 10वें से फिर कहां पर गए? लेकिन 11वें में। उपशम श्रेणी वाला जीव 10वें से 11वें में गया तो 11वें में स्थिति बंध कितना करेगा ज्ञानावरण कर्म का? मय जी 11वें गुण स्थान में ज्ञानावरण कर्म का स्थिति बंध कितने अंतर मुहूर्त होगा? नहीं पता है। आप यूं बोल रहे हो मतलब या तो पता नहीं। क्या नहीं करेगा? हाँ, जघन्य नहीं करेगा। जघन्य करेगा मतलब, अरे सीधा सच्चा गणित 10वें तक ही बंद होता है स्थिति बंद। यूं बोलो ना, अजघन्य नहीं होता है, जघन्य होता है।
तो यूं बोलो विच्छित्ति हो गई, 10वें गुणस्थान में ज्ञानावरण कर्म की बंध विच्छित्ति हो गई, इसलिए 10वें के बाद 11वें गुणस्थान में ज्ञानावरण का बंध नहीं है, तो ना जघन्य है ना अजघन्य है। ठीक है, अब 11वें गुणस्थान से कोई जीव, वही जीव उतर करके वापस कहाँ आएगा, 10वें में, तो बंद होगा कि नहीं ज्ञानावरण का, होगा। कौन सा बंद होगा, जघन्य अजघन्य, अजघन्य। जब चढ़ते समय जघन्य नहीं हो पाया तो उतरने में कहाँ से हो जाएगा, ज्यादा ही होता है, बल्कि उतरते समय बंद है, तो वापिस से बंद हुआ अजघन्य। अब ये जो अजघन्य बंद हुआ ये साधी कहलाएगा कि अनादि कहलाएगा, साधी कहलाएगा। क्यों साधी है, क्योंकि एक विशिष्ट समय प्रारंभ हुआ, उसकी अपेक्षा से ज्ञानावरण का अजघन्य बंध क्या हो गया, साधी। ठीक है, समझ में आया। अनादि जिसने आज तक 10वें गुणस्थान को प्राप्त नहीं किया, उन सब के ज्ञानावरण के बंध अनादि रूप ही चल रहे हैं, अजघन्य वाले। साधी किसकी अपेक्षा से, जो 11वें गुणस्थान को प्राप्त कर पुनः 10वें में आया, अथवा मरण कर चौथे में कोई प्राप्त हो जाए, तो उस जीव को ज्ञानावरण का अजघन्य स्थिति बंध साधी हुआ। ठीक है, आगे ध्रुव, ध्रुव बंध कैसा है, अजघन्य। अजघन्य यानी मरण करके चौथे में चला जाए। 11वें गुणस्थान में मरण हो सकता है, तो मरण करके सीधे कौन सा गुणस्थान होगा, चौथा होगा, देवगति होगी, उस समय भी ज्ञानावरण का बंध प्रारंभ होगा, तो वो कौन सा बंध करेगा, अजघन्य। हाँ, अजघन्य का साधी बंध हो जाएगा, यानी उसकी अपेक्षा से साधी बनता है, ये कहने का आशय है। ठीक, तीसरा है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ क्या बताया था, जिस स्थिति बंध का कभी भी नाश नहीं होता है, तो अभव्य की अपेक्षा से ये जो अजघन्य स्थिति बंध है, वह बंध का नाश कब होगा, अजघन्य बंध का, जब वह जघन्य करे। अजघन्य बंध का नाश या तो जघन्य बंध करेगा तो होगा, अथवा शून्य पे आ जाए, जैसे 11वें गुणस्थान को प्राप्त हो, यानी बेसिकली या तो 11वां गुणस्थान हो या उसके 10वां गुणस्थान हो, तो उसके क्या होगा, अजघन्य स्थिति बंध का अध्रुवपना पाया जाएगा। लेकिन अभव्य जीव कभी भी उन गुणस्थानों को प्राप्त नहीं करता है, इसलिए ज्ञानावरण का उस जीव को अजघन्य स्थिति बंध कैसा है, ध्रुव, कभी भी नाश को प्राप्त नहीं हो रहा। आई समझ में। अब है अंतिम अध्रुव। अध्रुव अजघन्य स्थिति बंध। अध्रुव कैसा है, जो जघन्य स्थिति बंध, अजघन्य स्थिति बंध का नाश कर रहा है, उसका अजघन्य स्थिति बंध के अलावा दूसरा प्रकार का स्थिति बंध पाया जा रहा है। दूसरा प्रकार का कौन सा है, जघन्य स्थिति बंध। अजघन्य का नाश कर दिया तो कौन सा बंध कर रहा है, वह जघन्य। तो कौन करेगा, छपक श्रेणी पर आरूढ़ जीव जब 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में है, तब उनको ज्ञानावरण का बंध कितना हुआ, जघन्य। अभी तक कितना हो रहा था, अजघन्य। तो अजघन्य बंध का नाश हो गया, अजघन्य बंध समाप्त हो गया। उसने कौन सा बंध कर लिया, जघन्य बंध कर लिया। उसकी अपेक्षा से कैसा हो गया ज्ञानावरण का अजघन्य स्थिति बंध, अध्रुव। छपक श्रेणी में पाया जाएगा। अथवा जो उपशम श्रेणी वाला जीव है, 10वें गुणस्थान से जब वो 11वें गुणस्थान को प्राप्त करता है, तो उसके बंध का यह भाव हो गया। उस समय भी उसका जो ज्ञानावरण का अजघन्य स्थिति बंध था वो समाप्त हो गया। अब उसने लेकिन बंध का यह भाव कर दिया। दो प्रकार से अजघन्य बंध का अभाव हो सकता है, अजघन्य से जघन्य में जाए अथवा अजघन्य से शून्य में चला जाए। शून्य यानी बंध का यह भाव हो गया। तो एक बनेगा छपक श्रेणी की अपेक्षा से और एक बनेगा उपशम श्रेणी की अपेक्षा से। उपशम श्रेणी की अपेक्षा से बनेगा जब 10वें के अंतिम समय के बाद में 11वें को प्राप्त करने वाला है, उस समय बन जाएगा। और छपक श्रेणी की अपेक्षा जब वह 10वें गुणस्थान में ही जघन्य स्थिति बंध को करेगा, तो उसके पहले अजघन्य बंध जो किया था उसका अंतिम समय वो उसका अध्रुव बंध है। अध्रुव बंध कब कहलाता है, उसका अंतिम जो बंध हुआ वह अध्रुव कहलाएगा। तो ये क्या निकल के आया, ज्ञानावरण का अजघन्य स्थिति बंध 4 प्रकार का है। 4 प्रकार का है, यानी ये 4 प्रकार इसके पाए जाते हैं। जैसे ज्ञानावरण का कहा, वैसे ही वेदनीय का, वैसे ही
मोहिनी का, दर्शनावरण का, अंतराय का, नाम का, गोत्र का, इन चारों का वैसे ही लगाना। अंतर इतना पड़ेगा मोहिनी के साथ में कि मोहिनी का जो स्थिति बंध होगा अजघन्य, उसका अध्रुवपना वो कहाँ कहेंगे? 9वें गुण स्थान में, क्योंकि मोहिनी की विच्छुत्ति कहाँ हो जाती है? 9वें गुण स्थान में हो जाती है। ज्ञानावरण की 10वें में क्यों कह रहे थे? क्योंकि उसकी विच्छुत्ति 10वें में होती है, तो उसकी विच्छुत्ति की अपेक्षा से अंतर समझ लेना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक साथ लिख दिया, ज्ञानावरण आदि 7 मूल प्रकृतियों का अजघन्य स्थिति बंध 4 प्रकार का होता है, ठीक है। छपक श्रेणी वाला अध्रुव बंद करा, हाँ। हाँ, यहाँ ये छपक श्रेणी में जीव स्थित है, ये इसके समय है, तो यहाँ पर लास्ट का अंतर, ये 10वां गुण स्थान यहाँ समाप्त हो रहा है। यहाँ तक जो उसने क्या बंद किया? अजघन्य, यानी जो जघन्य बंध था वो अंतर मुहूर्त, उससे अधिक बंद किया, तो ये अजघन्य स्थिति बंद था छपक श्रेणी में, तो ये क्या है? अध्रुव बंध। यहाँ पर अध्रुव बंध के समय में इसके बाद में जो बंद करेगा वो जघन्य स्थिति बंद करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जघन्य स्थिति बंध। तो अंतिम समय है, उस अंतिम समय ही क्या कहलाता है? वह अध्रुव बंध कहलाता है। अगले समय में तो किसी नए बंध का प्रारंभ होगा, का शादी बन जाएगा। जघन्य बंध जब चालू हुआ तो ये नया चालू हुआ ना यहाँ पर, तो यही क्या कहलाएगा? शादी। लेकिन ये जघन्य का शादी है, ये अजघन्य का अध्रुव बंध, क्योंकि उसका अंतिम यानी अब इसके बाद में अजघन्य बंध नहीं कर रहा है। अजघन्य के साथ में अध्रुव लगाया ना, 4 प्रकार है ना इसके, शादी अजघन्य, अनादि अजघन्य, ध्रुव अजघन्य, अध्रुव अजघन्य, तो वो चारों प्रकार बन रहे हैं ना, वही तो अपन ने यहाँ लिखे। अभी और क्या किया? अनादि काल का अजघन्य बंध, शादी अजघन्य बंध, जो अनादि काल से चला आया है, आज तक नष्ट नहीं हुआ, नहीं होगा, वह ध्रुव अजघन्य बंध। और जो बंध अजघन्य नष्ट हो जाता है, जिस समय नष्ट हो रहा है उस समय कहेंगे उसको अध्रुव अजघन्य स्थिति बंध। हाँ हाँ, 10वें से 12वें में गए तो कौन से का अभाव हुआ? जघन्य बंध का अभाव हुआ कि अजघन्य बंध का अभाव हुआ? अजघन्य का तो पहले हुआ, 10वें के अंत समय में नहीं हुआ। 10वें के अंत समय में तो वो जघन्य स्थिति बंध बांध रहे हैं। जो छपक श्रेणी वाले जीव हैं 10वें के अंतिम समय में कितना बांध रहे हैं? अंतर मुहूर्त। कौन सा अंतर मुहूर्त? जघन्य वाला। तो उस समय तो जघन्य का अभाव होगा, अजघन्य का अभाव तो पहले हो चुका है ना, तो इसलिए यहाँ ऐसा लिखा। ये 10वां चल रहा है पूरा, 10वें के बीच में क्या किया? अजघन्य बंध का अध्रुवपना आ गया, वह समाप्त हो गया, और बाकी जो समय बचा एक अंतर मुहूर्त, उस समय अंतर मुहूर्त प्रमाण स्थिति बांध रहे, तो वो जघन्य है। और जब चालू हुआ उसका शादी, और जब अंत होगा तो जघन्य का अध्रुव। समझ में आया? हाँ ठीक है। अब कोई कहेगा जैसे 4 इसके करे बाकी के भी 4 होने चाहिए, तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, वो संभव नहीं है। मतलब ये सारा गुणस्थानों को सामने रख करके वर्णन है। यदि गुणस्थान आपको सामने है, उनका बंध वगैरह, तो ये सब समझ में आ जाएगा, आ रहा होगा, और आना चाहिए कि क्यों इतना कह रहे हैं। अब देखो, जघन्य के लिए 4 नहीं कहे, जघन्य के लिए 2 ही कहे। क्यों कहे 2? शादी और अध्रुव। क्योंकि जघन्य जो स्थिति बंध है ज्ञानावरण वगैरह का, तो वो कहाँ है? ज्ञानावरण का जघन्य स्थिति बंध 10वें में, और ज्ञानावरण के अलावा दर्शनावरण का अंतराय का जघन्य स्थिति बंध 10वें में, मोहिनी का जघन्य स्थिति बंध 9वें में, नाम गोत्र का जघन्य स्थिति बंध 10वें में, वेदनी का जघन्य स्थिति बंध 10वें में। यानी मूल प्रकृतियों की तरफ से अपन देख रहे हैं, अभी उत्तर प्रकृतियों में नहीं लगा रहे। तो मूल प्रकृतियों में सबका जघन्य स्थिति बंध कहाँ हो रहा है? 10वें गुण स्थान में हो रहा है। 7 कर्म का 6 का 10वें में, 1 का 9वें में।
तो जब तक जीव उस गुणस्थान को प्राप्त नहीं करेगा, जघन्य स्थिति बंध हो सकता है क्या? और वो गुणस्थान सदाकाल तो चल नहीं रहा किसी जीव का। तो जब भी जघन्य स्थिति बंध होगा मूल प्रकृतियों का, तो वो सादी होगा, एक विशिष्ट समय प्रारंभ होगा। जैसे ही अपन ने ज्ञानावरण का देखा, तो ये ज्ञानावरण का अजघन्य बंध चलता रहा था कब तक? ये 9वें पहले गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान के मध्य भाग तक क्या चल रहा था? अजघन्य स्थिति बंध चल रहा था। और इसके बाद में 10वें गुणस्थान में एक समय आया, तब उसमें क्या हुआ? जघन्य बंध उसने बांधना प्रारंभ किया। आज तक जघन्य बंध नहीं बांधा था, लेकिन अब प्रारंभ किया, तो वो क्या कहलाएगा? जघन्य का सादी। जघन्य अनादि नहीं हो सकता है, क्योंकि अनादिकाल से कोई 10वें गुणस्थान में कैसे रहेगा? नहीं रह सकता ना। इसलिए जघन्य का सादी बंध होगा। और सादी के अलावा ये ध्रुव रूप नहीं चल सकता, क्योंकि 10वें गुणस्थान का थोड़ा ही समय है। उसके बाद में नियम से कहाँ जाएगा? वह 11वें में 12वें में यथा योग्य रूप से, तो उसका नाश हो जाएगा। इसलिए ये जब अंतिम समय आया, तो ये जघन्य का क्या हो गया? अध्रुव प्रना हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए जघन्य बंध के दो ही भेद बनते हैं, सादी और अध्रुव। वह एक विशिष्ट समय बंधना प्रारंभ होता है और एक विशिष्ट समय नियम से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गुणस्थान वाले जीवों का बंध है। गुणस्थान यानी गुण वाले जीवों का, और उनका नियम से बंध का अभाव बनना है। 10वें गुणस्थान में आया तो बंध का अभाव होना ही है ना। इसलिए जघन्य के कितने भेद लिखे? दो ही लिखे, सादी और अध्रुव। आगे उत्कृष्ट। अब उत्कृष्ट बंध तो मोही जीवों को होता है, तो उसको भी अनादि कहना चाहिए। उत्कृष्ट बंध कैसा है? अनादिकालीन, अध्रुव, ध्रुव, सादी, चारों प्रकार का कहो तो आचार्य कहते कि नहीं, भले ही मिथ्यादृष्टि जीवों को उत्कृष्ट बंध है, लेकिन दो ही प्रकार है उसके। कौन से? सादी और अध्रुव। क्यों? उत्कृष्ट बंध यानी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बंध कितना है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो क्या कोई भी जीव संसार में एक भी ऐसा होगा जो अनादिकाल से क्या कर रहा है? उत्कृष्ट बंदी कर रहा है। उत्कृष्ट बंध अनादिकाल से नहीं पाया जा रहा। नाना जीवों की अपेक्षा से तो कोई ना कोई जीव समझो कभी न कभी कर रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक जीव कोई भी है तो वह 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध एक बार कर ले, तो उसके बाद में नियम से कम बंध भी करेगा ना। और 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध तो संगी पंचेंद्री करता है। वही जीव मरण करके एकेंद्री बनना है उसको। और अनादिकाल से जीव तो कहाँ पर है? निगोद में। तो वहां पर 30 कोड़ा कोड़ी कर नहीं रहा था, वहां से निकल करके संगी पंचेंद्री बना, तब उसने कभी 30 कोड़ा कोड़ी सागर का स्थिति बंध किया। इसका मतलब उत्कृष्ट जो स्थिति बंध है वह एक विशिष्ट समय प्रारंभ हुआ था जीव के लिए, इसलिए वो कैसा है? सादी। उत्कृष्ट स्थिति बंध का सादीपना है। और उत्कृष्ट स्थिति बंध ठीक है चालू एक टाइम हुआ, लेकिन चलता रहे, अनंत काल तक चलता रहे, तो नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि उत्कृष्ट बांधता रहेगा, संक्लेश परिणाम इसके इतने अधिक हैं, तो नियम से मरण करके कहाँ पहुंच जाएगा? एकेंद्रीय अधिक जीवों में, तो उसके उत्कृष्ट बंध का अभाव हो ही जाएगा। और एकेंद्रीय तक जाए उसके पहले ही इस जीव के परिणाम क्या हैं? बदल जाएंगे, जिसके कारण से ये 30 कोड़ा कोड़ी सागर का लगातार स्थिति बंध नहीं कर पाएगा। नारकी जीव भी है, नरक में इतना संक्लेशित रहता हुआ प्रति समय उत्कृष्ट नहीं बांधता है, उसके भी परिणाम बदल जाते हैं, तो उत्कृष्ट से वो अनुत्कृष्ट बांध लेता है। इसलिए उत्कृष्ट स्थिति बंध दो ही प्रकार का है, सादी और अध्रुव, इसलिए दो लिखे हैं। क्या पूछ रहे बहन जी? नहीं। आगे लास्ट अनुत्कृष्ट। अनुत्कृष्ट यानी उत्कृष्ट को छोड़ करके जो कुछ है, यानी ज्ञान में 30 कोड़ा कोड़ी सागर को छोड़ करके जो कुछ है नीचे, वो सब क्या है? अनुत्कृष्ट। तो जैसे आपने अजघन्य के 4 करे, वैसे अनुत्कृष्ट के भी 4 करने चाहिए ना। इनका 2 ही होंगे। आप चाहिए वाली बात मत लगाओ, क्या है वो बताओ। अनुत्कृष्ट के 2 ही प्रकार हैं, सादी और अध्रुव। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कोई जीव अनुत्कृष्ट बंध कर रहा है, समझो एकेंद्रीय जीव है, अभी तक कौन सा बंध कर रहा था? अनुत्कृष्ट। एक सागर का,
एक सागर का नहीं, 3/7 सागर का, फिर उससे और थोड़ा कम बंद किया, कभी 2 इंद्री बना तो 75/7 सागर का, कभी 3 इंद्री बना तो 150/7 सागर का। ऐसे वो कौन सा बंद कर रहा है? मध्यम यानी अनुत्कृष्ट बंद कर रहा है। तो अनुत्कृष्ट का क्या चल रहा है? अनादिकाल से। अनुत्कृष्ट बंद कैसे चल रहा है? अनादिकाल से। लेकिन अनादिकाल से चल करके उसका क्या अभाव हो जाता है? अभाव। वह जीव उत्कृष्ट स्थिति बंद कर लेता है। अनुत्कृष्ट यानी अनुत्कृष्ट का बंद कर रहा था, अब वही जीव क्या बना? संगी पंचेंद्री पर्याप्तक। और पर्याप्तक बन के क्या होगा? उसने 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर लिया। ठीक है, और 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कैसा है? उत्कृष्ट। अब उससे नीचे उतरा, तो नीचे उतर के कौन सा बंद किया उसने? अनुत्कृष्ट कर लिया। तो अनुत्कृष्ट का शादी हुआ कि अनादि हुआ? शादी हो गया। समझ में आया? मतलब उत्कृष्ट बंद से नीचे उतर के जीव बंद करता ही है। 30 कोड़ा कोड़ी सागर से नीचे उतर के बंद करेगा ही, तो अनुत्कृष्ट का बनेगा सादीपना। और अनुत्कृष्ट से जब उत्कृष्ट बंद करेगा तो अनुत्कृष्ट का बनेगा अध्रुवपना। जिस समय यानी ऐसा समझना बनना है। कोई जीव है तो क्या बंद कर रहा है? ये ज्ञानावरण का बंद करता जा रहा है। समझो ये टाइम लाइन है। तो कैसा बंद कर रहा है? ये अनुत्कृष्ट बंद किया, लगातार अनुत्कृष्ट करता चला जा रहा है। और इसके बाद में इसने इस समय पर आकर के क्या बंद किया? उत्कृष्ट कर लिया। समझो यहाँ भी इसने लगातार इतने समयों में उत्कृष्ट किया, और उत्कृष्ट के बाद में अब बंद नहीं हुआ, बंद किया तो कितना हुआ? उत्कृष्ट बंद हुआ। अब ऐसा करता करता वो वापस अनुत्कृष्ट करने लगा, उत्कृष्ट को छोड़कर। तो अपन ये देख सकते हैं यहाँ पर अनुत्कृष्ट बंध का यहाँ पर क्या हुआ? अभाव हुआ। तो ये जहाँ अभाव हुआ है उसे क्या कहेंगे? अध्रुव। अध्रुव यानी उस समय वो समाप्त हो रहा है। तो अनुत्कृष्ट बंध का अध्रुवपना सिद्ध हुआ। फिर इसने उत्कृष्ट बंध चालू किया, तो उत्कृष्ट का हुआ शादी, जो लिखा था यहाँ, उत्कृष्ट का शादी यहाँ हुआ। और इतने 2, 4, 5 समय तक क्या किया? उत्कृष्ट बंध बांधा। लेकिन इसके बाद में अनुत्कृष्ट बांधने वाला है, तो ये उत्कृष्ट का क्या हुआ? अध्रुव। और अध्रुव के बाद में जब अनुत्कृष्ट बांधना चालू किया तो अनुत्कृष्ट का क्या हुआ? शादी। हाँ, नहीं, कोई जीव अनुत्कृष्ट बंद नहीं करेगा। अनुत्कृष्ट के बाद में वो क्या आ जाएगा? नियम से उत्कृष्ट बंद करता है। नित्य निगोध को छोड़ दो, नित्य निगोध की अपेक्षा नहीं चलती कर्मकांड में। यहाँ पर जो व्यवहारी राशि जीव है, जो नित्य निगोध से निकल चुकी है, उसकी अपेक्षा से बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे नियम आगे भी ऐसे हैं तो नित्य निगोधिया जीवों को छोड़ देते हैं। ये सत्व का प्रकरण आएगा तो उसमें भी उनको छोड़ देंगे। वो आए नहीं, बेचारे निकले ही नहीं है, उनकी क्या बात करें। तो जो व्यवहारी राशि में जीव आए हुए हैं तो उनके अनुत्कृष्ट बंध का हो जाता है शादीपना, और अनुत्कृष्ट बंध का होता है अध्रुवपना। अध्रुवपना उस बंध के अंतिम समय में लगेगा, और शादीपना उस प्रकार के बंध के प्रारंभ समय में लगेगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए अजघन्य बंध के तो हुए 4 प्रकार, और बाकी तीनों जो प्रकार हैं उनके हुए 2 ही प्रकार, शादी और अध्रुव। समझ में आई बात? अपने को कौन सा स्थिति बंध है? जघन्य, अजघन्य, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट। अभी बैठे हुए अपने को कौन सा है? अजघन्य और अजघन्य, ये 4 में से बताना है। अजघन्य भी है और अनुत्कृष्ट भी है, बीच का है ना। तो अजघन्य भी और अनुत्कृष्ट भी है। तो शादी अध्रुव है कि शादी अध्रुव कौन सा वाला है? शादी पाया जा रहा है कि अध्रुव पाया जा रहा है? अभी तो शादी चल रहा है। शादी मतलब प्रारंभ हुआ ना, कभी उत्कृष्ट बंध किया था, किसी भाव में किया होगा। वर्तमान में लेकिन कैसा कर रहे हैं? अनुत्कृष्ट अजघन्य कर रहे हैं। और वो जिस समय से चालू हुआ था वो शादी वाला ही चल रहा है।
अध्रुव वाला ऐसा होना चाहिए कि जघन्य में चला जाए तो काम का है, और इसमें ही डोलते रहो तो कुछ काम का नहीं है। जघन्य स्थिति बंद की शादी होनी चाहिए। शादी होगी तो इसका अर्थ क्या होगा? 10वें गुण स्थान। ये अभी मूल प्रकृतियों की तरफ से कह रहे हैं। अभी उत्तर प्रकृतियों में तो जघन्य स्थिति बंद एक इंद्रिय भी करेगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब बची आयु। आयु को करके पूरा कर लेते हैं। आयु में आचार्य देव ने कहा कि सब में ही दो दो प्रकार हैं। तो सरल है। क्यों दो प्रकार है? कि आयु जघन्य बांधो, अजघन्य बांधो, उत्कृष्ट बांधो, अनुत्कृष्ट बांधो, एक विशिष्ट समय प्रारंभ होगी, निरंतर नहीं बनती है, तो शादीपना आएगी उसमें, और बंद करके थोड़े समय बनती है और फिर नष्ट हो जाती है। नष्ट यानी उसका बंधना बंद हो जाता है, इसलिए वो अध्रुव भी है। आयु जब भी बंधेगी, बंधना चालू किया, ये आयु बंधन का प्रारंभ हुआ। इसके पहले आयु नहीं बंध रही थी, तो यहाँ आयु बंध चालू हुआ तो वह हुआ शादी, और एक अंतर मुहूर्त प्रमाण समय के लिए ही बंधती है, बाकी समय में नहीं बनती है। तो जिस समय अंतिम समय बंधी, माँ हो गई अध्रुव, और बाकी समय में आयु कर्म नहीं बंध रहा है। इसलिए आयु कर्म किसी भी प्रकार का बांधा जाए वह शादी है और अध्रुव है, दो ही प्रकार बनेंगे। कारण कि यह निरंतर बंधने वाली प्रकृति नहीं है, मतलब प्रति समय बंधे इस प्रकार का इसका नहीं। कि सारे जो 7 कर्म हैं तो प्रत्येक जीव के संसार अवस्था में प्रति समय बंधते हैं, लेकिन आयु कर्म कभी कभी ही बनता है। कभी कभी कब बनता है? बताया था आपको पहले। अपकर्ष काल है, अपकर्ष काल के अनुसार बनती है। आगे इसमें थोड़ी सी आएगी भी चर्चा, आबादा काल के अंतर्गत, तब देखेंगे। इसलिए अजघन्य, जघन्य, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट में दो दो ही लिखना। ये हो गई अब अपनी मूल प्रकृतियों की बात। अब किसकी करनी है? उत्तर प्रकृतियों की। तो आप थोड़ा सा घर से करके आना कि उत्तर प्रकृतियों में किन किन प्रकृतियों का अजघन्य, जघन्य, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट में 4 प्रकार का बंध होगा कि 2 प्रकार का होगा। अब उत्तर बदलेंगे थोड़े से। यद्यपि इतना उत्तर तो रह गई कि अजघन्य जो बंध है उसके 4 प्रकार रहेंगे, लेकिन हर प्रकृति के अजघन्य में 4 नहीं आएंगे। कुछ ही प्रकृतियों के अजघन्य में 4 आएंगे उत्तर प्रकृतियों में। उत्तर प्रकृतियाँ यानी ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4 और 9, 5, अंतराय की 5, वेदिनी की 7, असाता, इन सब में लगा लगा के लाना है। ठीक है, आप थोड़ा सा होमवर्क करके आना। करेंगे अपन यहाँ पे एक गाथा में, लेकिन आचार्य सारे 148-46 प्रकृति को बता देंगे। ये एक गाथा हुई, एक गाथा में वो बताएंगे। शुरू में वो सामान्य बताया था, इसलिए वहाँ ज़्यादा अपन अर्थ नहीं कर पाए थे ना। हाँ, ये उसी का विस्तार कर रहे हैं अपन। वहाँ तो सामान्य से इतना ही बताया था कि बंध 4 प्रकार का, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। उसमें फिर भी 4 और प्रकार हैं, अजघन्य, जघन्य, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, और फिर प्रत्येक के 4 प्रकार हैं। तो वहाँ बहुत सारा हो गया था। अब एक एक जब प्रकृति, स्थिति आदि की बात आ रही है तो उसमें आचार्य करके दिखा रहे हैं। अपन ने इसके पहले थोड़ी गाथाओं पहले जब प्रकृति बंध समाप्त किया था तो प्रकृति बंध में भी 4 प्रकार आए थे, शादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव। क्योंकि प्रकृति बंध के जघन्य जघन्य भेद नहीं बताए थे। उन्होंने कहा था प्रकृति बंध के 4 ही प्रकार हैं, शादी प्रकृति बंध, अनादि प्रकृति बंध, ध्रुव प्रकृति बंध, अध्रुव प्रकृति बंध। याद आ रहे? देखना आप। और अब ये जो कर रहे हैं अपन स्थिति बंध का, ये ऐसा का ऐसा ही आगे बढ़ करके अनुभाग बंध में करेंगे और आगे बढ़ करके प्रदेश में भी करेंगे। और जो शुरू में बिल्कुल आया था उन्होंने बस भेद बताए थे कि भेद होते हैं, आप घबराओ नहीं, आगे हम बताएंगे। ऐसा यहीं तक करते हैं। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत।